जो अपने को संत अभी भी मेरे घर पे धमकी दे के आए, ये कह रहे हैं कि 11 लाख रुपया हम देंगे, कोई मार दो। दूसरा ये 51 लाख रुपया कचा है कि मार दो। आप हमको बताओ, जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो राय है चंपत 200 किलो इनको सिद्धि परिवार के लोगों ने जा करके चांदी दिया, और अब वो कह रहे हैं कि हम चांदी जब दिए तो उन्होंने कहा पहले चेक कराएंगे, तब हम आपको इसका रसीद देंगे। अब वो 200 किलो चांदी का रसीद वो दे ही नहीं रहा, चांदी के बारे में भी नहीं पता। तो इस तरह कोई सोना दिया, एक परिवार रामायण सोना का दिया। अब वो गए पता करने की हमारी माँ, क्या हम लोगों ने जो श्रद्धा से रामायण दी वो कहाँ है। अब उनको धक्का मार के निकाल दिया। कल बद्रीनाथ में सोना के मुकुट लेकर के एक नकली साधु पकड़ा है, अरेस्ट हुआ। सिद्धि विनायक में अरेस्ट हुए हैं, कर्मचारी लोग को अरेस्ट किया। अब पूरे देश का लगभग, पूरा देश का लगभग मंदिरों की संपत्ति चोरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, सिद्धि विनायक, साउथ के सारे, ये चोरी किसने की? देश के 100 करोड़ जनता जो आस्था के प्रतीक है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिनकी आवाज बने, अखिलेश जी उनकी लंबी समय से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले और चोरी करने वालों के खिलाफ बोलना क्या गुनाह है? लगातार सावरकर जी पहले भी भगवान के अस्तित्व के सवाल पर सवाल खड़ा किया था। क्या भगवान का अस्तित्व है? भगवान से भी इन्हें नफरत, संविधान की कॉपी जलाया उनसे भी नफरत, झंडे नहीं लगाए अपने आरएसएस के कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा, उनसे भी नफरत। मनुस्मृति को लागू करो और गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान को नहीं मानो, गीता को नहीं मानो, रामायण को नहीं मानो, मनुस्मृति को मानो, संविधान को नहीं मानो, झंडा को नहीं मानो। ये क्यों? ना आप झंडा को मानते हैं, ना आप रामायण को मानते हैं, ना आप गीता को मानते हैं, ना आप शिव को मानते हैं, ना आप बाइबिल को, ना कुरान को, और ना ही आप भगवान को। तो जब आप भगवान के साथ गद्दारी करोगे, भगवान के पैसे चुराओगे, ये जो गिरी है कोषाध्यक्ष, क्या नाम है उसका? नहीं, गिरी, वो कोषाध्यक्ष है। चंपत राय अलग है, गिरी आरएसएस के आदमी है, गोविंद गिरी। अब गोविंद गिरी 3000 से 300 करोड़ से ऊपर पैसा चोरी कर लिया। आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? शंकराचार्य को जब आप पीट रहे थे और यौन शोषण के केस में फंसा रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले थे? शंकराचार्य के मुद्दों पर आपने ट्रस्ट बनाया, नृपेंद्र मिश्रा को क्यों आपने ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया? आप किसी संत का आपने क्यों नहीं बनाया? किसी
ऋषि मुनि को, संत को, रियल संत को क्यों नहीं बनाया? आप सारे ट्रस्ट में पॉलिटिकल और आरएसएस के मेंबर को क्यों डाल दिया? यही ना सवाल था। आप हनुमान जी को नचा रहे हो, राम का पतंग में आप पतंग फहरा रहे हो, आप भगवान को नहीं मान रहे हो। तो इसमें पप्पू यादव, तो हम तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, सभी विपक्ष के नेता इस देश के सनातन के विचारों की रक्षा के लिए और आस्था के, विश्वास के लिए, और जनता जो आवाज दे रही है, जो सही में संत है, रियल में संत है, उनकी बात आज उसको बाहर करिए। जान मारने की उससे आया है, जान मारने के उससे पर्पज से आया है। जी। और ये कौन लोग थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे और उसके बाद आप अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कुछ सवाल किया और ये हंगामा शुरू हुआ। क्या हुआ, कौन थे, क्या सवाल कर रहे थे? भैया मेरे घर में कोई ढूक के हमला करेगा, आप बताओ? सही आपके साथ आई थी क्या? नहीं सर, हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे मीडिया में और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए स्टिंग करे, क्यों नहीं बताया? आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए थे। मिलने नहीं बैठेंगे। जी। कौन थे सर?
सर वो कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा तो चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को होते हुए मेरी जान बच गई। वो चाकू लिया हुआ था, वो जो है देखिए आप लोग उल्टा हम लोग उल्टा सवाल आप कर रहे हैं। मेरे चिस्ट पे मारा है। ये देखिए जब नचाया था तब ये सवाल नहीं हमको था। चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू लेके मैडम आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए। बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी चाकू सांस लेके मैडम हमला कर रहा है। अब हम को ना बचाएंगे। और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे। हत्या कर देंगे। ऐसे जननेता के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अगर ऐसे ऊपर दबरी अगर आएंगे ना, हमारे सांसद पप्पू जी यादव जी के लिए हमारी जान भी जाएगी। हमारी तो जान दे देंगे। हमारी जान पप्पू यादव जी के लिए यादव जी के लिए कितना औकात लगा ले। पप्पू यादव का एक कार्यकर्ता काफी है। हमला कर रहा है वो, और दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है। साहब के ऊपर हमला कर रहा है। साजिश के साथ आ गई क्या नाम है? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पप्पू यादव जी अपनी बात रख रहे थे, तभी एक सवाल किया, उसके बाद ये झड़ा उसके बाद ये झड़ा शुरू हुई, जिसके बाद पूरा हंगामा हुआ। डालो सर, वो डालो नीचे गिर गया। अपना ये है ना, मेरे माइक और उसको भगा कह दिया भाई। पप्पू जी के साथ रहता हूँ। पप्पू जी एक जन नेता है, जन नेता। जन नेता का मतलब 24 घंटे 24x2x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। और पप्पू जी ने वो दर्शाने का काम किया कैसे इस देश के गरीब आम जनता, जो भोली भाली जनता है, जो भगवान में विश्वास रखती है, कैसे मंदिर के चढ़ावे को, अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता है आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते। हम लोगों ने दबोचा और उसे दबोच के पुलिस के हवाले किया। मेरा नाम शैलेंद्र यादव, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सर आप भी यहाँ पर मौजूद थे सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक हमला
देखिए, एक समर्थकों के बीच एक कोई अराजक तत्व टाइप का था, उसके हाथ में चाकू था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच जैसे आप लोगों ने देखा कि वो चप्पल निकाल लिया सांसद जी पे हमला करने के लिए और चाकू निकाल लिया। वो तो सोचिए कि समर्थक थे इतने, तो इतने समर्थकों ने मिलकर के उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया, बाहर निकाल दिया। नहीं तो आज सोचिए किस तरीके से एक जन नेता पे जो 6 बार का सांसद रहा उसके ऊपर एक चाकू से हमला, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच। कितनी बड़ी दुस्साहस है ये और कितने बड़ा ये दिल्ली जैसी जगह पे सांसद जी के आवास के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा हो और सारी मीडिया जो लाइव दिखा रही हो उसके सामने कोई चप्पल निकाले, कोई चाकू निकाल करके एक सांसद पे हमला करने चले तो उसके समर्थक पकड़ करके और उसको बाहर कर दिए। हरेंद्र कुमार, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। उनको बदनाम किया, अपमान किया, उसके लिए हनुमान को आप नचा रहे हो, राम को गुड्डी में पतंग में उड़ा रहे हो, शंकराचार्य को आप पीट रहे हो। आप चंपत राय और गिरी पूरा 200 किलो सोना चांदी सब खपत कर दिए, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप अभी एफआईआर दर्ज कराएंगे जिस तरह से हमला हुआ है? हम तो पहले ही कई एफआईआर करवा चुके हैं, जा चुके हैं, मेरे लॉयर भी यहाँ। आज की घटना के बाद भैया हम डरेंगे तो नहीं, इसको मारना हो मार दे, हम डरेंगे बिल्कुल। हमला किया, बुखारा जान से मारा। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाई। अब तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का आपने उसको पकड़ के पुलिस को दे दिया? सर आपने पुलिस को दिया या कहाँ गया वो शख्स? ये तो थाना प्रभारी ने जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है क्या? वो व्यक्ति लेके आया था? फोटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी, वो तो बच गया। लोग अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते।